हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हम शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करेंगे। कभी सोचा है आपने कि आपका जो पैसा बैंक में पड़ा है वो वहां से निकलकर एक नई फैक्ट्री बनाने में कैसे मदद करता है? देखने में तो ये एक सिंपल सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे देश की पूरी इकोनॉमी को चलाता है। इसके पीछे काम करता है इंडिया का पावरफुल फाइनेंशियल सिस्टम। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि किसी भी इकोनॉमी के लिए पैसा यानी फाइनेंस उसके शरीर का खून है, द लाइफ ब्लड। तो फिर फाइनेंशियल सिस्टम क्या हुआ? वो हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम, वो नसों का जाल जो इस खून को इकोनॉमी के हर एक हिस्से तक, हर कोने तक पहुंचाता है। तो टेक्निकली ये सिस्टम एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज का। और इसका काम क्या है? इसका काम है मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उनसे पैसा लेकर उन तक पहुंचाना जिन्हें उसकी जरूरत है, ताकि वेल्थ क्रिएट हो और देश आगे बढ़े। सिंपल। ओके, सो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का फर्क देखेंगे, फिर दोनों मार्केट्स के अंदर डिटेल में जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब आपके और मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स को समझते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम के कई पार्ट्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इस सिस्टम का दिल है, इसका हार्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स। यही वो जगह है जहां पैसा असल में हाथ बदलता है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं, तो हमारा फोकस आज इन्हीं पर रहेगा। अब देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने के लिए सबसे पहले उसको दो हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। और ये डिवीजन होता है समय यानी टाइम के बेसिस पर, शॉर्ट टर्म जरूरतें या लॉन्ग टर्म गोल्स। ये एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो पहला है मनी मार्केट। इसको आप इकोनॉमी का वर्किंग कैपिटल मैनेजर समझ सकते हैं। जैसे एक दुकान को रोज के खर्चों के लिए कैश चाहिए होता है, वैसे ही बड़े बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी अपने शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम के फंड रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ आना पड़ता है। ये हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस का मार्केट है, हाईली लिक्विड और लेस रिस्की। और दूसरी तरफ है कैपिटल मार्केट। ये है देश के बड़े सपनों को फंड करने वाली जगह। यहाँ पर 1 साल से ऊपर की बात होती है, जैसे 20-30 साल का होम लोन। अगर किसी को फैक्ट्री लगानी है, हाईवे बनाना है या कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कैपिटल मार्केट से ही आता है। तो इन दोनों में जो फंडामेंटल फर्क है वो यहाँ क्लियर है। टर्म मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। लिक्विडिटी मनी मार्केट में हाई, पैसा आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल मार्केट में लोअर। रिस्क मनी मार्केट में कम, कैपिटल मार्केट में ज्यादा। और पर्पस मनी मार्केट वर्किंग कैपिटल के लिए, कैपिटल मार्केट फिक्स कैपिटल और एक्सपेंशन के लिए। इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले इंडिया के मनी मार्केट के अंदर देखते हैं, यहाँ असली प्लेयर्स कौन हैं और इस गेम के रूल्स आखिर बनाता कौन है। देखिए, इंडिया का मनी मार्केट 2 अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। एक तरफ है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें आते हैं आरबीआई, सारे कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डीएफएचआई जैसे इंस्टीट्यूशंस। ये सब आरबीआई के नियम कानून से बंधे हैं। और दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहाँ आते हैं इंडिजिनस बैंकर्स और मनी लेंडर्स, जो ज्यादातर आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर काम करते हैं। यही ड्यूअल स्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी की एक यूनिक रियलिटी है। और इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बिग बॉस कौन है? वेल, ऑफ कोर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। जैसा कि एमएच देकॉक ने कहा था, ये पूरे मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर का एपेक्स है। आसान शब्दों में ये सभी बैंक्स का बैंक है और पूरे सिस्टम का अल्टीमेट रेगुलेटर। आरबीआई के फंक्शंस बहुत सारे हैं। ये करेंसी नोट्स छापता है, ये सरकार के बैंक की तरह काम करता है, ये बाकी सभी बैंक्स का बैंक है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मतलब मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, लोन्स महंगे होंगे या सस्ते, ये सब आरबीआई ही डिसाइड करता है सीआरआर, एसएलआर जैसे टूल्स से, ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, बिल्कुल एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह। ऑलराइट, मनी मार्केट हो गया। अब चलते हैं उस मार्केट की तरफ जो हमारी इकोनॉमी के इंजन में लॉन्ग टर्म फ्यूल डालता है, द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को आमतौर पे हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं और ये 2 हिस्सों में काम करता है।
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसको ऐसे समझिए, प्राइमरी मार्केट एक नए कार का शोरूम है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, वो प्राइमरी मार्केट में होता है। इसके बाद जब वही शेयर्स इन्वेस्टर्स आपस में खरीदते और बेचते हैं, वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। जैसे कि हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस बीएससी और एनएससी, ये बिल्कुल एक सेकेंड हैंड कार मार्केट की तरह काम करते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस तक ही नहीं है, इसके और भी ज़रूरी प्लेयर्स हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट है, जहां सरकार प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा उधार लेती है। फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई, जो इंडस्ट्रीज़ को लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो हम जैसे आम लोगों से पैसा जमा करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह हमारे कैपिटल मार्केट ने भी काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कदम भी उठाए गए हैं। लेट्स सी। पहले हमारा कैपिटल मार्केट कई प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स होते थे, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट टूट जाता था। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कंपनी की गुप्त जानकारी का फायदा उठाना, और प्राइस मैनिपुलेशन यानी गलत तरीके से शेयर प्राइस बढ़ाना काफ़ी आम था। इन सब की वजह से आम इन्वेस्टर मार्केट से डरता था। इन ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए 1990s में बड़े रिफॉर्म्स किए गए। सबसे बड़ा कदम था सेबी का गठन इन 1992। सेबी एक पावरफुल मार्केट वॉचडॉग है, जिसका काम है इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना। इसके बाद कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स आने से पूरा सिस्टम ही बदल गया। जो शेयर्स पहले कागज पर होते थे, अब वो डिजिटल हो गए। इससे आम आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट करना बेहद आसान और सुरक्षित हो गया। इट वॉज अ गेम चेंजर। तो अब सब कुछ कनेक्ट करते हैं। Why does all of this matter? एक अच्छा, एक हेल्थी कैपिटल मार्केट आपके लिए और इंडिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? तो हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। आपकी सेविंग्स एक फैक्ट्री बनाने में कैसे मदद करती है? देखिए, कैपिटल मार्केट आप जैसे लाखों लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करता है और उसे उस एंटरप्रेन्योर तक पहुंचाता है, जिसे फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए। बस यही इस पूरे सिस्टम का जादू है, छोटी छोटी सेविंग्स को देश की बड़ी तरक्की में बदलना। हम इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज डिजिटल करेंसीज, यूपीआई और पेमेंट बैंक्स का ज़माना है। आपको क्या लगता है, अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी हमारे इस फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे बदल देगी? व्हाट्स द फ्यूचर? इस पर सोचिएगा ज़रूर।